नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है उपासना की परख, ऋषि चिंतन से साभार। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय है उपासना की परख। अपनी उपासना को हम स्वयं परख सकते हैं। उपासना का अर्थ है पास बैठना। परमात्मा के पास बैठने से ही ईश्वर की उपासना हो सकती है। साधारण वस्तुएं तक अपनी विशेषताओं की छाप दूसरों पर छोड़ती हैं, तो क्या परमात्मा के समीप बैठने वालों पर उन दैवी विशेषताओं का प्रभाव नहीं पड़ेगा? अवश्य ही देवी देवताओं और सत्पुरुषों के सत्संग से उनकी छाप हम पर अवश्य ही पड़ती है। किसी व्यक्ति की उपासना सच्ची है या झूठी, उसकी एक ही परीक्षा है कि साधक की अंतरात्मा में संतोष, प्रफुल्लता, आशा, विश्वास और सद्भावना का कितनी मात्रा में अवतरण हुआ। यदि यह गुण नहीं आए हैं और हीन वृत्तियां उसे घेरे हुए हैं, तो समझना चाहिए कि वह व्यक्ति पूजा पाठ कितना ही करता हो, लेकिन उपासना से वो अभी भी दूर ही है। पूजा पाठ एक अलग बात है और उपासना बिल्कुल अलग चीज है। उपासना के लिए पूजा पाठ से कर्म कांड की चिन्ह पूजा करते रहने मात्र उपासना का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकता। जीव को जीवन धारण करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है, पर शरीर ही जीवन नहीं है। जीव विहीन शरीर देखा तो जा सकता है, पर उसका कोई लाभ नहीं। इसी प्रकार उपासना विहीन पूजा भी होती तो है, पर उससे कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। आत्मा जब परमात्मा की गोदी में बैठता है तो उसे प्रभु की सहज करुणा और अनुकंपा का लाभ मिलता है। उसे तुरंत ही निर्भयता और निश्चिंतता की प्राप्ति होती है। हानि, घाटा, रोग, शोक, बिछोह, चिंता, असफलता और विरोध की विपन्न स्थितियों में भी उसे विचलित होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसे इन प्रतिकूलताओं में भी अपने हित साधन का कोई न कोई विधान छिपा अवश्य ही दिखाई पड़ता है। वस्तुतः विपन्नता हमारी त्रुटियों का शोधन करने वाले और पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए ही आती है। आलस्य और प्रमाद को, अहंकार और मत्सर की मनोभूमि को हटाना ही प्रतिकूलताओं का उद्देश्य होता है। सच्चे आस्तिक को अपने प्रिय परमेश्वर पर सच्ची आस्था होती है और वह अनुकूलताओं की तरह प्रतिकूलताओं का भी खुले हृदय से स्वागत करता है। इसीलिए सदैव ही अपनी उपासना का अवश्य ही परखें और जानें कि आप कितनी सच्ची उपासना कर रहे हैं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।